एपिसोड की शुरुआत में शिन मिनातो को देखकर कहता है, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? ये सुनकर साकुरा को कहती है, शिन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मिनातो सा को नहीं जानते? तभी आसुका वहाँ भागा हुआ आता है और शिन को देखकर कहता है, शिन मैंने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे, तुम ठीक हो ना? शोकुन भी वहाँ आकर शिन से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? शिन उन दोनों को तो पहचान गया था। साकुरा को एक बार फिर शिन से पूछती है, क्या तुम मिनातो सा को नहीं पहचान पा रहे? शिन कहता है, क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं? मिनातो का तो जैसे दिल टूट गया था। वो बाहर अकेले बैठा हुआ था। तभी साकुरा को उसके पास आकर कहती है, डॉक्टर का कहना है कि कभी कभी चोट लगने पर हम स्पेशल मेमोरीज भूल जाते हैं। शायद शिन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो लोग शिन को मॉनिटर कर रहे हैं, तभी कुछ बता पाएंगे। आसुका कहता है, शिन केवल मिनातो सा के बारे में ही क्यों भूल गया? वो मिनातो के पास आकर कहता है, अगर आप उसे किस करें तो शायद उसे सब कुछ याद आ जाए। तभी शुकुन उसके पास आकर कहता है, आसुका तुम काम डाउन हो जाओ। मिनातो कहता है, तुम लोगों में से कोई भी शिन को मेरे और उसके रिलेशन के बारे में नहीं बताएगा। प्लीज इस बात को उससे सीक्रेट ही रखना। आसुका उसके पास आकर कहता है, कि तुम क्या कह रहे हो? तो मिनातो कहता है, अगर अभी उसे बताया गया कि उसका एक लवर है जिसे वो भूल चुका है, तो जरा सोचो उसे कैसा फील होगा। इससे शिन और ज़्यादा कंफ्यूज ही हो जाएगा। तो प्लीज़ उससे इस बारे में बातें मत करना। उसकी मेमोरीज अपने आप ही वापस आने दो। अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं बस पास ही के एक लॉन्ड्री सर्विस का ओनर हूँ। आसुका कहता है, मिनातो सा पर ये आपके साथ बहुत गलत होगा। तो मिनातो कहता है, प्लीज़ तुम लोग ऐसे फेसेस बनाना बंद करो। मेरे लिए फ़िलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि शिन एकदम सेफ है। रात के वक्त मिनातो जब घर पहुंचता है तो वो सारी डेकोरेशंस देखने लगता है जो उसने शिन के बर्थडे के लिए की थी। अगले दिन हॉस्पिटल में साकुरा को मिनातो के पास आकर कहती है, इस ब्रेसलेट का क्या करें? ये शिन के साथ था। तो मिनातो कहता है, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा जब तक उसकी मेमोरीज वापस ना आ जाए। ये वही ब्रेसलेट था जो मिनातो ने शिन को गिफ्ट दिया था। अब मिनातो डेली शिन के पास जाता था। अगले दिन जब वो शिन के पास पहुंचता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, तो शिन उसे बिल्कुल ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके लिए कोई अनजान हो। मिनातो उससे पूछता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए ये कुछ सामान लाया हूँ। ये कुछ लेटेस्ट कॉमिक बुक्स हैं। मैंने सोचा कि तुम यहाँ पढ़े पढ़े बोर हो जाते होंगे तो इन्हें रीड करके तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। और मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी लाया हूँ। अगर तुम हॉस्पिटल के कपड़े पहन पहन कर बोर हो गए हो तो तुम इन कपड़ों को पहन लेना, और ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं और ले आऊँगा। शिन से ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं आता तो मिनातो कहता है, अब मैं चलता हूँ। मिनातो जब जाने लगता है तो शिन अचानक उसे रोकता है और उससे पूछता है, मिनातो सा क्या हम दोनों साथ साथ रहा करते थे? मिनातो कहता है, हाँ हम साथ साथ रहा करते थे, पर हम केवल रूममेट्स थे। तुम अपने डैड के घर रहते थे पर वहाँ रेनोवेशन होने वाला था, इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए मेरे घर रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि मेरे घर में एक रूम खाली था। पर अब जब तुम्हारे पेरेंट्स के घर में रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो चुका है तो अब तुम उनके घर वापस जा सकते हो। शिन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। मिनातो कहता है, ठीक है मैं भी चलता हूँ, हॉस्पिटल में गुड बॉय की तरह बने रहना। मिनातो उसे ऑलमोस्ट डेली ही हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आया करता था। वो अपनी पूरी कोशिश करता कि शिन की याददाश्त वापस आ जाए, पर शिन उसे नहीं याद कर पा रहा था। एक दिन मिनातो जब अपनी लॉन्ड्री में था तो उसे साकुराको का कॉल आता है जो उसे बता रही थी कि शिन को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। मिनातो ये सुनकर बहुत खुश होता है। साकुराको उससे पूछती है, मिनातो सा आपने शिन से ये क्यों कहा कि वो अपने पेरेंट्स के घर वापस रहने के लिए चला जाए? मिनातो कहता है, साकुराको तुम्हें तो पता ही है ना कि सिचुएशन क्या है। जैसे ही उसे मेरे बारे में याद आ जाएगा मैं खुद उसे पिक करने के लिए चला आऊँगा। तब तक प्लीज़ उसका ख्याल रखना। ऐसा कहकर बहुत भारी मन से मिनातो वो सारी डेकोरेशन हटा देता है जो भी उसने शिन के लिए की थी। वो कैमरा निकालकर वो सारे फोटोग्राफ्स देख रहा था जो शिन उसके क्लिक किया करता था। अगले दिन हॉस्पिटल में साकुरा को शिन से कहती है, मिनातो सा ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा है। शिन कहता है, ओके थैंक यू। शिन जैसे ही उस सामान को चेक करने के लिए जाता है तो उन सारे सामान में वो कैमरा भी था। वो सारे फोटोग्राफ्स देखने लगता है जो मिनातो के थे। उनमें एक फ़ोटो शिन का भी था। उन सारे फोटोज़ को देखकर भी शिन को कुछ भी याद नहीं आता, हालांकि उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। मिनातो रास्ते में सकुमे सेंसे को देखता है जो अपने लिए वाटरमेलन शेक ले रहा था। वो उनके पास आकर कहता है, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सकुमे उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। शिन मिनातो की शॉप से होकर गुजर रहा था। उसे एक बार फिर से थोड़ा अजीब तो लग रहा था पर उसे कुछ भी याद नहीं आता।
मिनातो सकुमी के साथ उसी बीच के पास आया हुआ था जहां अक्सर वो शिन के साथ आया करता था। सकुमी को जब सारी बातें पता चलती हैं तो वो मिनातो से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मिनातो पहले तो उससे कह देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तभी वो रोते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अब जब शिन अचानक से मेरे बारे में भूल गया है तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सकुमी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शिन की लाइफ में भी तुम्हारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह थी। किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन की यादों को हम हमेशा एक सीक्रेट बॉक्स में बंद करके रखना चाहते हैं। बस यही शिन के साथ हुआ है। शिन का वो कीमती बॉक्स एक्सीडेंट की वजह से लॉक्ड हो गया है, पर जल्दी ही वो अनलॉक हो जाएगा और वो फिर से तुम्हें याद करेगा। तुम इस तरह उम्मीद मत छोड़ो, शिन तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पर भी विश्वास है। शिन वहाँ से होकर गुजर रहा था, वो उन दोनों को आपस में बात करते हुए सुन लेता है। जब सकुमे सेंसे वहाँ से लौट रहा था तो शिन भी उनके पीछे पीछे जाता है और उनसे कहता है, सेंसे, मिनातो सा के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है? सकुमे इस बात पर पहले तो सरप्राइज हो जाता है। तो शिन कहता है, आप दोनों जिस तरह बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आप दोनों काफ़ी फ्रेंडली हैं। क्या आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? सकुमे इस बात पर हंसते हुए कहता है, तुम्हें याद है तुम ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछ चुके हो। वैसे मिनातो मेरे लिए एक रिमार्केबल स्टूडेंट है और कुछ नहीं। शिन कहता है, मैंने पहले ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा था? सकुमे कहता है, जिस शिनतारो को मैं जानता हूँ वो अक्सर मुझसे मिनातो के बारे में ही पूछा करता था और कभी कभी उसका फेस मुझे देखकर बहुत ग्रम्पी भी हो जाया करता था। मिनातो अपनी शॉप पर जाता है तो वो देखता है शिन ने उसके लिए कुछ कुकीज़ भेजी थी। साथ में एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था, थैंक यू सो मच इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए और मुझे डेली विजिट करने के लिए। आपका एहसान वापस लौटाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ कुकीज़ बनाई हैं। मिनातो उन कुकीज़ को खाने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट डे से शिन ने अपनी वर्क प्लेस पर जाना शुरू कर दिया था। शूकुन उसे देखकर कहता है, तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया, खुद को ज़्यादा वर्क में पुश मत करना क्योंकि अभी ही तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। शिन कहता है, थैंक यू सो मच, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये पार्ट टाइम जॉब करना क्यों शुरू किया था? शूकुन एकदम शांत हो जाता है और उससे कहता है, मुझे नहीं पता। तो शिन कहता है, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जानते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। शूकुन अचानक खड़ा हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। शिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब दोनों बाहर आ जाते हैं तो आसुका वहीं गेट पर खड़ा था। आसुका शूकुन को पिक करने के लिए आया हुआ था। वो शिन को देखकर कहता है, आज मुझे शिन से कुछ बातें भी करनी है। शिन, साकुराको ने मुझे बताया कि तुम अपने पेरेंट्स के घर वापस चले गए हो। तुम मिनातो सा के साथ क्यों नहीं रह रहे? शिन कहता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के घर का रेनोवेशन पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया। अब आसुका जोर से चिल्लाते हुए कहता है, शिन, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी और मिनातो सा के बीच में? इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, शूकुन उसे शांत कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। शूकुन उससे कहता है, आसुका, हम सही इंसान नहीं हैं उसे सच बताने के लिए। ये मिनातो का डिसीजन था और हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर आसुका उससे कहता है, शूकुन, अगर एक दिन मैं भी इस तरह आपके बारे में भूल जाऊं तो आप क्या करोगे? शूकुन उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। शिन ने एक नई डिश बनाई हुई थी, वो अपनी बहन को टेस्ट कराता है तो साकुराको उससे कहती है, आप कुछ मिनातो सा के घर भी क्यों नहीं ले जाते? शिन कहता है, पर क्यों? साकुराको इस बात पर शांत हो जाती है और उससे कहती है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। वो तुरंत आसुका को मैसेज करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया आसुका, हम दोनों को ही कुछ करना होगा। वो दोनों मिलकर उस रात मिनातो के घर पहुंच जाते हैं। मिनातो उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आसुका कहता है, मिनातो सा, अब समय आ गया है कि हमें शिन को सच बताना होगा। शिन पहले वाला शिन रहा ही नहीं है, वो बदल गया है। मिनातो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं तो मिनातो कहता है, मुझे शिन की परवाह है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे थोड़ा सा भी सफ़र करना पड़े। अभी ही तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है और अचानक जब उसे पता चलेगा कि वो एक ऐसे इंसान को डेट कर रहा था जो 30 साल का है, तो उस पर क्या बीतेगी? वो एकदम शॉक्ड हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी याददाश्त खुद ही वापस आए। आसुका कहता है, तो क्या तब तक आप इसी तरह एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? क्या आप खुद को हर्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर आप उससे इतना ही प्यार करते हैं तो उससे कह क्यों नहीं देते? क्या आपकी फीलिंग्स शिन को लेकर इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं? ये सुनने के बाद साकुराको भी कहती है, मिनातो सा, क्या आप शिन को पसंद नहीं करते?
मिनातो अब रोते हुए कहता है, मैं शिन को पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर मुझे याद रखे। मैं जिंदगी भर उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आई लाइक यू मिनातो सा। अचानक वो होश में आते हुए कहता है, सॉरी, मैंने जो भी कुछ कहा उसे भूल जाओ। साकुरा को कहती है, इस वक्त सही समय नहीं है ये सब बातें करने का। तभी आसुका कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम लोग मिलकर डेट पे जा रहे हैं साथ साथ। अगले दिन उन सब ने मिलकर डेट का प्लान बनाया था। साकुरा को मिनातो सासी कहती है, आज के दिन तो शिन को सब याद आकर ही रहेगा। मिनातो कहता है, हाँ, मैं उसे सब कुछ याद दिला दूंगा। तभी साकुरा को का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। साकुरा को उसे मिनातो से इंट्रोड्यूस करवाती है। शिन और शुगुन भी वहाँ चले आ रहे थे। आसुका कहता है, अब जब हम सब यहाँ हैं तो हम अपने अपने पार्टनर्स के साथ घूमने के लिए जाएंगे। साकुरा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। आसुका शुगुन को अपने साथ ले जाता है। जाते जाते वो मिनातो से कहता है, इस बीच शिन को इम्प्रेस कर लेना और उसे अपना प्यार याद दिला देना। उन दोनों के भी जाने के बाद शिन और मिनातो अकेले रह गए थे। शिन मिनातो से कहता है, मिनातो सा, अब हमें क्या करना चाहिए? और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिन ने जानबूझकर ये ड्रामा किया है जिससे मिनातो अपना प्यार उससे कन्फेस कर सके। आप लोगों को क्या लगता है? वैसे इस सीरीज़ का भी एक लास्ट एपिसोड और बचा है, उसके बाद ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग मुझे वो सीरीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सारे चैनल्स पे चल रही हैं। तो यार, जो ऑनगोइंग है और जो किसी और ने शेयर ना की हों, प्लीज़ मुझे वो सीरीज़ सजेस्ट करिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूँगी। ओके, आज का पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।